Hello bachcho, let's read the question. So the question says choose the incorrect statement among the following. Option A, three metallic cations X, Y and Z has standard reduction potential value 0.52 minus 3.03 and minus 1.18 volt respectively. Its order of reducing power is Y is greater than Z, Z is greater than X. Option B, greater the reduction potential, less is the reducing power. Option C, fluorine gas is the weakest reducing agent. Option D, lithium has the highest electrode potential. So the key concept ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम की कॉन्सेप्ट लिखते हैं तो वो ये है, will be the standard reduction potential more will be the tendency to get reduced and more will be the oxidizing power and less will be the reducing power. ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं। देखो, अगर जितनी भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ठीक है, मींस वो जीरो से ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा हमारा, उतनी ही ज्यादा हमारा टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, उतनी ज्यादा किसी भी चीज की टेंडेंसी हो जाएगी रिड्यूस होने की, और जितनी ही ज्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर हो जाएगी और जितनी ही कम उसकी रिड्यूसिंग पावर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो वो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस होगा, उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी और रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, एंड दूसरी चीज जो हमको समझनी है कि अगर हम क्या लेते हैं, अगर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी इलेक्ट्रोड, ठीक है, एंड अगर हम क्या करते हैं ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, सो ई नॉट सेल हमारा किसके इक्वल होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ जाता है। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखना। सो दैट मीन्स अगर ये जीरो जाएगा तो हमारा ई नॉट सेल किसके इक्वल हो जाएगा, ई नॉट कैथोड के इक्वल हो जाएगा, और अगर हमारा ई नॉट कैथोड पॉजिटिव आता है तो दैट मीन्स हमारा ई नॉट सेल भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये जितना ज्यादा मतलब ये पॉजिटिव होता है उतना ज्यादा ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। ठीक है, सो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तब अच्छा होगा अगर ये इसकी वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो ये इतना ज्यादा क्या हो जाएगा, ये इतना ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये चीज क्लियर है। सो फॉर फ्लोरीन, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं फ्लोरीन गैस का रिएक्शन कराते हैं, फ्लोरीन ले लेते हैं। सो फ्लोरीन के केस में अगर हम इसका ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, ई नॉट सेल कैलकुलेट, ई नॉट सेल की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, ये आती है हमारे पास 2.87। ठीक है, 2.87 दैट इज क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाता है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, फ्लोरीन जो होता है एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन आयन जो हो जाएगा एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर हम लिथियम लेते हैं, ठीक है, फॉर लिथियम गैस ले ली हमने, इसका रिएक्शन करवाते हैं तो इस केस में इसकी वैल्यू आती है -3.04 वोल्ट। ठीक है, और
देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। नेगेटिव का मतलब ये कितना अच्छा, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कहला सकता है। ठीक है, अब तो ये चीज समझना है हमने कि लिथियम का जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, वो क्या आ रही है, लेस आ रही है, फ्लोरीन की ज्यादा आ रही है। और अगर हम यहाँ पे अपने ऑप्शन चेक करते हैं, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। ठीक है, सो देखो अगर हम पहला ये लेते हैं, सो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास x की वैल्यू कितनी है 0.52, y की वैल्यू कितनी है -3.03 एंड हमारे पास z की वैल्यू -1.18 वोल्ट। ठीक है, एंड 3 मेटेलिक कैटायंस, ये तीनों क्या है, XYZ कैटायंस है, इनके इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है एंड इट्स ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, हमें ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर लिखना है। ठीक है, सो हमारे पास x कितना है, x है हमारे पास 0.52 वोल्ट, y है -3.03 वोल्ट, z है -1.18 वोल्ट। ठीक है, अब देखो क्या था, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उतनी ही लेस क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको अरेंज करते हैं, सो सबसे ज्यादा किसकी है वैल्यू, x की है। ठीक है, एंड उससे कम किसकी है, x की हो गई, z की हो गई। ठीक है, एंड सबसे कम किसकी हो गई, y की हो गई। तो दैट मीन्स सबसे ज्यादा हमारा, देखो यहाँ पे हमें अरेंज करना, इट्स ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, सो सबसे कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, y का। ठीक है, उससे ज्यादा किसका हो गया, z का, और उससे ज्यादा किसका हो गया, सबसे ज्यादा x का। तो ये इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, y इज ग्रेटर देन z इज ग्रेटर देन x, तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट तो क्या है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा राइट है। ग्रेटर रिडक्शन पोटेंशियल लेस इज द रिड्यूसिंग पावर, बिल्कुल सही। ठीक है, ये भी ऑप्शन क्या है हमारा करेक्ट है, जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल इतनी कम रिड्यूसिंग पावर हो जाती है। फ्लोरीन गैस इज अ वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, क्योंकि देखो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, दैट मींस ये कह सकते हैं कि वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। एंड लिथियम गैस हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये गलत है, क्योंकि लिथियम आती है -3.04। ठीक है, हाईएस्ट तो नहीं है, नेगेटिव है तो हाईएस्ट नहीं हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।